Today I'm going to start this method of solving first order, first degree differential equation. Okay. So here, first order means we already know. Ankita, I think you were having one doubt that the question में कहीं पे cos dy by dx था, तो तुम पूछ रही थी सर इसका डिग्री क्या होगा. ठीक है, तो जब भी मैंने ये बताया था क्लास के टाइम पे कि जब ये dy by dx किसी फंक्शन के अंदर हो तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड. ओके, अगर ये e टू द पावर ऐसा भी होता dy by dx, degree is not defined. Here also degree is not defined. If I write sin dy by dx, here also degree is not defined. ठीक है, hope doubt is clear. किसी फंक्शन के अंदर वो dy by dx इंक्लूड नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इंडिपेंडेंट. ठीक है, ओके. So first method is, here we will see first method, and method wise chapter is changing. So in this method we will learn variable separable method. We will learn here variable separable method. वेरिएबल सेपरेबल मेथड. ठीक है, इसमें करना क्या है हमें, इसमें हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है. सपोज एग्जांपल अगर dy by dx ऐसा दिया हुआ हो, dy by dx इक्वल टू xy दिया हो. ठीक है, सपोज, तो हमें क्या करना है, ये जो y वेरिएबल है इसको dy के तरफ लेके जाना है और जो x है उसे dx के तरफ लेकर के जाना है. उसके बाद हमें इंटीग्रेट करते जाना है. फॉर एग्जांपल हियर वी विल राइट dy अपॉन y इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा x dx. ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों से. तो जब इधर इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे, सो इट विल बी व्हाट, 1 by y का क्या होगा, log y. ओके, log y इक्वल टू, यहाँ पे x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 2 एंड देन प्लस c. ओके, सो दिस इज द वेरिएबल सेपरेबल मेथड. समझ में आया? ठीक है, अगर जब तक c है, द सॉल्यूशन हमने, ये हमारा सॉल्यूशन निकला. c कहीं पे हमें c को हटाने के लिए कुछ टिप्स दिए होंगे क्वेश्चन में ही कि c इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे फाइंड करना है. some points will be given, x coordinate, y coordinate given. If it is not given, then this solution will be known as general solution. ठीक है, अगर हमारे पास कुछ हिंट दिया है, कुछ पॉइंट दिया हुआ है, कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम c का वैल्यू फाइंड करेंगे. और c का वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पे c नहीं बचेगा, यहाँ पे समथिंग विल बी लाइक 4 5 6 समथिंग. देन the same thing will be called as particular solution. ओके, देखेंगे एग्जांपल, इस सभी का एग्जांपल हम देखेंगे आज. ठीक है, सो लेट अस सी. फर्स्ट देखते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन का देखते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल सी. ओके, सो लेट अस सी हियर. So I have taken from example only. See, the question is, you can see, if you have a notebook, you can see, find the general solution of differential equation. Find the general solution of differential equation dy by dx equal to x plus 1 upon 2 minus y. जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है. ठीक है, so I told you right now what is general solution. So सी इसमें क्या करेंगे हम, x का वेरिएबल किसमें, न्यूमरेटर में, और y है डिनोमिनेटर में. तो हम y के वेरिएबल वाले टर्म को
dy के साथ लेकर के जाएंगे। तो क्या हो जाएगा मैथमेटिकली अगर हम यूज करें तो दिस विल बी 2 माइनस वाई इंटू डी वाई, और इधर क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू डी एक्स। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे हम, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सिंपल, इट इज सी इफ यू वांट टू ब्रेक इट यू कैन ब्रेक इट 2 dy minus y dy equal to, here also you can break it, x dx plus integration of dx. Next here what we will get, here we will get 2y minus y square by 2, okay, and here will be equal to x square by 2 plus here we will get x, and we know since it is not definite integral, it is indefinite, therefore we will write here plus c, okay. Overall हमें plus c लिखना है. Now you can just arrange it, that's all, that is the answer. Just ये 2 है, 2 LCM लेकर के सबको solve कर दो. So here what we'll get, first bring all LHS side और RHS side, सबको मैं RHS side लेकर के आ रहा हूँ. So what will happen, x square by 2 plus y square by 2 plus x minus 2y plus c equal to 0, okay. Now take the LCM 2, so here it will be x square plus y square plus 2x minus 4x, okay, plus here what will be here, you can see here यहाँ पे क्या आएगा 2c, okay, 2c equal to 0, because this is constant, so once again we can write it as a c only, x square plus y square plus 2x minus 4x plus c, ठीक है, इक्वल टू 0. यहाँ पे c का वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, अंडरस्टूड. टेक a screenshot, we'll next move to find the particular solution. See, question itself, in question itself it will be given, in question itself it will be given that, see the question में ही दिया रहता है कि particular solution find करना है, find particular solution, find particular solution of differential equation, find particular solution of differential equation dy by dx equal to minus 4xy square. अब हमें इसमें क्या बोल रहा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, और समथिंग इज गिवन हियर, given that y equal to 1 when x is equal to 0. मैं क्या बोला, जब भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला जाए, then at that time some points or coordinates will be given, ठीक है. तो इसको हम वैसा ही सॉल्व करेंगे, पहले तो इसको वेरिएबल सेपरेशन करेंगे हम, यहाँ पे dy है, तो dy के साथ कौन सा टर्म आ जाएगा, y स्क्वायर, कैसे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर, सो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x dx. नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विल बी द माय नेक्स्ट स्टेप, ये -4 को हम बाहर कर देते हैं, ठीक है. सो दिस विल बी व्हाट, इसको इंटीग्रेट करना है, दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्चुअली y टू द पावर -2 it is, so y to the power -2 plus 1 upon -2 plus 1 is -1 equal to, this is -4 x square by 2
plus c. Simplified, what will get? Minus 1 upon, here we will get minus 1 upon y. ठीक है, क्योंकि ये -2 है प्लस 1, so we'll get -1 that will come in denominator, it will become y. Okay, now equal to, see here x square and this 2 and this -4 will get cancelled out, so remaining will be minus 2x square plus c. Okay, next अब क्या दे रखा है? When y equal to 1, sorry, when x equal to 0, y is equal to 1. So when x equal to 0, y equal to 1. So directly what we have to do, we have to substitute here. So we have to write substituting x equal to 0 and y equal to 1, sorry, 1 in equation, give a name here 1. Okay, अब 0 पुट करेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, 1 पुट करेंगे तो this will be -1. So what we will get? We will get c equal to -1 here. Then we'll substitute in the equation. Therefore -1 upon y equal to -2x square, c की जगह पे -1. ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी 1 by y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? देन y इक्वल टू व्हाट? देन y इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1. यू कैन सी यहाँ पे, हियर देयर इज नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो जहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? उसी को तो हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, particular solution. Okay, let's take a screenshot. We'll move to next question. अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सिमिलर टाइप पे है. अगला क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप ओनली. क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट. पॉइंट दे रखा है हमारा 1,1. ठीक है, whose differential equation is, whose different, हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली? अभी हमें वो फंक्शन फाइंड कर रहे हैं हम. ठीक है, तो फंक्शन किसी पॉइंट पे फाइंड करना है. इट मींस पर्टिकुलर फंक्शन देयर आस्किंग, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो ये दे रखा है कोऑर्डिनेट हमें, वे जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मालूम है. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन x dy इक्वल टू 2x स्क्वायर. दिस आर आर एग्जांपल ऑफ योर एनसीईआरटी. ठीक है, अब हमें फिर क्या करना है? वेरिएबल को सेपरेट करना है. तो यहाँ पे y का तो कुछ है नहीं, so dy will be as it is. I will bring this x to RHS साइड. ये जो x है हम इसको क्या करेंगे? RHS के साइड लेकर के आ जाएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dx हो जाएगा. ठीक है, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, dy इक्वल टू x. जस्ट डिवाइड इट, यू विल गेट हियर 2x प्लस 1 by x. And then what we will do next is, next we are going to integrate this. So here integration of dy, what will get? Y equal to, here see the integration, what will be? 2x square upon 2 plus 1 by x, what will get? Log x. ठीक है, and then plus c. Here y equal to, here 2 and 2 will get cancelled out, so remaining is x square plus log x plus c. Okay, next what I will do, हमें फाइंड करना है c का वैल्यू. ठीक है, because at point 1,1 they're asking, so we'll substitute putting, or simply you can write therefore y at point, or you can write functions at point. Sorry, you can erase this one.
So directly you can write substituting x equal to 1 and y equal to 1. From where we got this value? This was given already here. You can see in the question itself. So here what will happen? 1 equal to 1 plus log 1 is 0. Therefore here plus c. So what we got? We will get c equal to 0 from here. Okay? C equal to 0 मिल गया हमें. So therefore, so what will write? Therefore the required curve is, therefore the required curve or required function, required curve is क्या हो जाएगा हमारा? जहाँ पे c है वहां पे वैल्यू हम पुट करेंगे 0. So is equal to y equal to x square plus log x. इसको मॉड में रखेंगे क्योंकि this value should not be negative. Okay. Okay, please take a screenshot. I will move to next question. Next question, very important. Whenever I say any question very important, it means it will definitely, or already it came in exam so many times. Okay. So see, this is as per the textbook. It is example 14. What is the question? Question is, in a bank, principal increases continuously at the rate of 5%. ठीक है. बैंक में क्या है, हमने कुछ पैसा रखा P, प्रिंसिपल क्या होता है? स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, जो पहला अमाउंट जो हम क्या बोलते हैं उसको, पूंजी जो लगाते हैं, दैट इज प्रिंसिपल. ठीक है. हाँ, क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं क्या? हाँ. सो प्रिंसिपल, मुद्दल. हाँ, प्रिंसिपल इंक्रीजेज at the rate at 5% per annum or per year. Okay. प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है 5%, मतलब हमें क्या दे रखा है? dp by dt दे रखा है, इक्वल टू कितना दे रखा है? 5%. so 5% of p. तो ये क्या होता है 5% of p? पढ़ाया होगा 7th 8th क्लास में. कैसे सॉल्व कर दे इसको? 5/100 into p. so what we'll get here? We'll get here p by 20. okay. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 विल डबल इटसेल्फ. मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रिंसिपल हमने कितना लगा रखा है? 1000 लगा रखा है. अब टाइम बताओ कि ये डबल कब होगा? डबल होने का टाइम पूछ रहा है. ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन फॉर डबलिंग द प्रिंसिपल. ठीक है. So what we got here? Solution C, dp by dt equal to, we got p by 20. ठीक है. p by 20 मिला. Again this is a variable separable only. We'll bring p to dp side. Okay. So what it will be? It will be dp by p equal to dt by 20. And next, integrating both sides. So what we will get here? 1 by p integration is log p equal to, here 1 by 20 is outside, 1 by 20. So and that you can write here t and plus c. Okay. ये तो मिल गया हमें. अब so therefore p equal to what? हमें प्रिंसिपल का एक फंक्शन तैयार करना है यहाँ पे. therefore p equal to, अब ये लॉगरिथम इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? e exponential raised to t by 20
plus c. Hope this one you know. ठीक है, ये तो पता है ना हमें लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है, log will come this side then it will become exponential. ओके, अब ये हमें क्या बोल रहा है कि p का वैल्यू जब 2000 सॉरी p का वैल्यू 2000 कब होगा ये पूछ रहा है. ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ तो हमें c डिस्टर्ब कर रहा है, अभी c डिस्टर्बिंग. ठीक है, अभी हमें c का वैल्यू फाइंड करना है. कैसे? हमें p और t का वैल्यू दिया हुआ है. p हमारे पास 1000 है. कब? जब स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में टाइम क्या होगा? 0. ठीक है, हमने स्टार्टिंग में 1000 रुपए जमा किए, तो ये सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में. तो क्या हो जाएगा हमारे पास? सी p इक्वल टू 1000 सब्स्टिट्यूट हियर, 1000 इक्वल टू e टू द पावर 0 and plus c, that is nothing but e to the power c only. Okay, so p equal to e to the power c. And what is this e to the power c? This is simply a constant only, so therefore we'll get here c only. We can approximately write c only. This is constant, arbitrary constant. So c का वैल्यू हम 1000 सब्स्टिट्यूट करेंगे. कहाँ पे? इन इक्वेशन 1. therefore p equal to e to the power वेट सेकेंड, ये हमने p इक्वल टू c इंटू ई, सॉरी we can write here p t by 20 plus 1000 here. okay, 1000. नेक्स्ट इसको सेपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? e to the power t by 20 into e to the power 1000 है ये. ठीक है, e to the power 1000. और somewhere I have done mistake. Yes, see here is the mistake. Wait. Up to there is okay. Here we can write in multiplication form. This is not plus something, plus c नहीं है वो multiplication है ना. It is p equal to e to the power t by 20 into, it is into है to the power c. No one is saying this mistake. See here. ठीक है, ये है. Okay, and this one we can write, this is a constant only, so we can write c e to the power t by 20. therefore p equal to c e to the power t by 20. ठीक है, so जब हम see here, जब p 1000 था उस टाइम टाइम कितना था? 0. so c to the power c into e to the power 0 हो गया, इक्वल टू 1 होगा ये. therefore यहाँ से क्या मिलेगा? therefore c इक्वल टू 0. अब ये c इक्वल टू 0 वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉरी c इक्वल टू 1000, c इक्वल टू 1000 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस 1 वाले इक्वेशन में. ठीक है, तो p ऑलरेडी हमारा दे रखा है कितना? 1000. तो जस्ट हमें c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. therefore p इक्वल टू, or my main equation is this one, no? So leave it. I will not substitute here. I will substitute here in this question, this second. So substituting, you can write here, substituting in second. So what will happen? P equal to
सेकंड क्या है, देखो यहाँ पे सी है, सी की जगह पे कितना लिखेंगे 1000 इंटू ई टू द पावर टी बाई 20। अब ये बन गया। अब हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं बचा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टाइम, कितने टाइम में ये जो पी है डबल हो जाएगा, मतलब पी कितना हो जाएगा, 2000, ठीक है। 2000 इक्वल टू 1000, इसी फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके हम देखेंगे ना, क्योंकि प्रिंसिपल का फंक्शन बन गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से हमें टाइम निकालना है, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2000 बाई 1000 इक्वल टू 2 इक्वल टू ई टू द पावर टी बाई 20, ठीक है। अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल है, सो इट विल, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक लॉगरिथम बोथ साइड्स, देयरफॉर इट विल बिकम log 2 इक्वल टू व्हाट, t बाई 20। देयरफॉर यहाँ से टाइम क्या निकलेगा, t इक्वल टू 20 log 2, t इक्वल टू 20 log 2, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, इतने टाइम पे ये क्या हो जाएगा, log 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दिस विल बिकम डबल, ठीक है। सो लाइक दैट क्वेश्चंस आर देयर। व्हाट, किसी में तो डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, किसी में डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दे रखा है। जिसपे डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दे रखा है उस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। सो वी विल सी वन मोर क्वेश्चन हियर फ्रॉम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हम देखेंगे और भी क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन नंबर 17 we will see. Question 17 from exercise. This is exercise number 9.4. ठीक है, 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2, given that any point on the curve, the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, that at any point, किसी भी पॉइंट पे, कर्व में किसी भी पॉइंट पे, the product of the slope, slope means let it be dy by dx, dy by dx or product of the slope of its tangent and y coordinate, y coordinate ये हो गया, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू दे रखा है y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point equal to x coordinate, ऐसा होता है, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, सो क्वेश्चन को स्लोली पढ़ें, जहाँ पे फुल स्टॉप दे रखा है, जहाँ पे कॉमा दे रखा है, वहां पे you should stop, then only clear meaning will come। So what will write here, y dy equal to x dx, okay, x dx, therefore again we will integrate both sides, so what we will get here, we will get y square upon 2 equal to x square upon 2 plus c। सो हमें किस पॉइंट पे निकालना है, therefore at point, therefore at point 0, -2 हमें x के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करना, y की जगह पे -2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/2 is equal to 0 plus c, therefore what we'll get c equal to 2, ठीक है। अब c equal to 2 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में, okay, so we will write here substituting c value, substituting c value in first, so what we'll get y square upon 2 plus, sorry not plus, this is equal to y square equal to
एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस हियर सी की जगह पे क्या मिला 2 मिला हमें, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाइड व्हाट विल गेट 5 स्क्वायर इक्वल टू 2 and 2 got cancel out here, we'll get x square plus 4, ठीक है। So next what we'll get y equal to under root x square plus 4, okay. This is the required curve at p p के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0, -2, okay. So this is my particular solution. Likewise, I have 5 minutes time, so we can see another question also. See question number 19, we will see question number 19. So today you have to complete this question, this exercise itself. बहुत बड़ा तो नहीं है ये. And whatever doubts you have in that test questions, I will clarify during IT class. Okay. So we'll see question number 19. Question number 19 क्या बोल रहा है? The volume of a spherical balloon being inflated changed at constant rate. Volume change हो रहा है. तो volume change हो रहा है, therefore dV by dt क्या दे रखा है? Constant rate. If initially its radius is 3 units, पहले उसका रेडियस 3 यूनिट था initially its radius r equal to 3 unit, and after 3 seconds it is 6 units. 3 सेकेंड के बाद कितना हो गया? 6 सेकेंड हो गया, ठीक है। 6 से 3 सेकेंड के बाद कितना होगा? 6 यूनिट हो गया। सो फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर t सेकेंड पूछ रहा है। बलून आफ्टर t सेकेंड। Volume of a spherical balloon being inflated changed at constant rate if initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units. So हमें यहाँ से ये समझना है रेडियस जो था पहले क्या स्फेरिकल बलून है। So what is the volume of a spherical sphere? What is the volume of a sphere? Anyone? Volume of a sphere, anyone? 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. Very good. 4/3 pi r cube is the volume of a sphere. Okay. So question क्या बोल रहा है? ये dv by dt चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है इससे, ठीक है। वन थिंग इज गिवन दैट इनिशियली रेडियस जो है वो कितना है? See, you can, if you have textbook, you can see page number, I think मेरे में तो नहीं दिया है. Yes, page number 396 है. Page number 396 है. Question number 19. सब लोग ओपन करो तभी समझ में आएगा, because question must be with you. All of you open. ओपन करो. ओपन किया? All of you opened? Tell yes or no. What happened? Someone is there. Okay, so please try to first complete the exercise, sorry, example, and then जितना हो सकता है उतना exercise complete करो, ठीक है? जितना हो सकता है उतना exercise complete करो. Because here only 1 minute is remaining, ठीक है?
Just you can take the hint. ये dy by dt constant दे रखा है, ठीक है? So this is going to be constant here. Okay. So we cannot rejoin today because further you have the classes. So this much only for today. We will see tomorrow. Tomorrow, please try to complete as much question as possible, or else tomorrow I will explain all the questions. Okay, and day after tomorrow will be the next exercise. So before that, please complete this exercise. Before that, please complete up to 9.4. Okay, up to 9.4, please complete. Okay, thank you very much for this class.